हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एक्सटी ग्लोबल टेक कंपनी के बारे में। यहाँ पर ये कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और लुकिंग एट द कंपनीज चार्ट, यहाँ पर करंटली जो शेयर यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना या फिर अवॉइड करना है। तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन। एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक कंपनी, तो इस कंपनी का यहाँ पर जो कंपनी है, जो प्रोफाइल कंपनी जो सेक्टर में सेगमेंट में काम करती है वो बारे में बात करेंगे। इस कंपनी को जो इसकी जो पीयर यानी कि कंपिटिटिव जो कंपनीज है उसके साथ में कंपेयर करेंगे। कंपनी का यहाँ पर जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं, और उसके साथ साथ में यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर कंपनी ने किया गया हुआ है तो उसके हिसाब से भी हम कंपेरिजन करेंगे। और एट लास्ट या फिर इन बिटवीन यहाँ पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह का, पिछले 4 या 5 क्वार्टर में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि कंपनी की यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर आपको मूव ऑन होते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो डेट इज एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक एक ऐसी कंपनी जिसका जो मेन जो कारोबार है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम करती है और कंसल्टेंसी सर्विसेज और ऑफशोर सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होते हैं। ऑफशोर डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, डेट इज इंडिया के बाद जो अब्रॉड रिलेटेड जो भी सर्विस होती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो भी कंपनी के अंदर कंपनी काम करती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ओरेकल जो कंपनी है वो भी इस कंपनी जो है सॉफ्टवेयर रिलेटेड मार्केट के अंदर ये कंपनी इसकी पार्टनर है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर आपको की फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग सेगमेंट की हिसाब से बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेज जो भी होती है, डेट इज IT रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है और उसी के थ्रू जो है हमें इस कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। हालांकि कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 788 करोड़ का ही यहाँ पर हमें इस कंपनी का यहाँ पर हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है और डेट इतना ज़्यादा नहीं है कंपनी का, डेट इज 61.7 करोड़ का ही यहाँ पर हमें डेट देखने को मिल रहा है। करंटली स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 42.6। और यहाँ पर जो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज देखते हैं तो वो है 8.03%। और प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 11.1 का यहाँ पर हमें प्राइस टू बुक देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का यहाँ पर हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है वो है सिर्फ 5.36 रुपीज़। सो बुक वैल्यू के परस्पेक्टिव के से काफ़ी महंगा शेयर यहाँ पर हमें मार्केट में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग जो यहाँ पर हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि डिविडेंड यील्ड नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी, तो यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट करिए वो डायरेक्टली कंपनी जो अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट कर रही है। प्रमोट होल्डिंग देखते हैं तो 62.8% की एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी की प्रमोट होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। और वर्किंग कैपिटल है सिर्फ 18.4 करोड़ रुपीज़। हालांकि जो वर्किंग कैपिटल इस कंपनी का काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है कि कंपनी जो भी डेली बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव वे में यहाँ पर हमें काम करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से अगर हम इस कंपनी का कंपेरिजन करें 2018-19 के अंदर यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिली थी। 2020 और 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिली है। 2020 के प्रॉफिट से अगर हम यहाँ पर 2021 के प्रॉफिट को भी कंपेयर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो हमें 3 से 4 गुना जो है यहाँ पर जो कंपनी की बॉटम लाइन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ग्रो होते हुए देखने को मिली है। तो वो भी जो फैक्टर है वो यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए और काफ़ी अच्छा जो है इंटीमेशन यहाँ पर हमें कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर भी यहाँ पर हम ज़रूर फोकस करने वाले हैं। सो अब हम यहाँ पर आ चुके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम दिसंबर 2019 को दिसंबर 2020 एज वेल एज 2021 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। सो दिसंबर 2019 में जो कंपनी का यहाँ पर सेल्स था वो था 1.46 करोड़ का, जो कि दिसंबर 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 45 से लेके 40 टाइम्स जो है बढ़कर हो चुका था 45.88 करोड़ रुपीज़। और दिसंबर 2021 के अंदर ये बढ़कर हो चुका है 55 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें कंपनी का रेवेन्यू होते हुए देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर YOY बेसिस पर भी देखें, डेट इज 2021 के रेवेन्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो 48.81 करोड़, 51 करोड़, 52, 55 माने कि ऑलमोस्ट 220 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें इस कंपनी का रेवेन्यू 2021 के ईयर के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो ये मेरे आपसे काफ़ी बेहतरीन बात है। और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है
जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पर हमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रो होते हुए देखने को मिला है। 0.17 रुपीज़ से जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए डेट इज़ ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स जो है यहाँ पर बढ़कर हो जाए 0.45 रुपीज़। हालांकि अर्निंग पर शेयर इतना ज़्यादा कंपनी का नहीं बढ़ा है, बिकॉज यहाँ पर जो है कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो आपको अच्छे खासे लेवल पे बढ़ते हुए जरूर देखने को मिली, बट कंपनी का यहाँ पर जो OPM है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है गिरते हुए देखने को मिला है, जो कि OPM परसेंटेज दिसंबर 2019 में था नियरली 25% के आसपास, जो यहाँ पर जो है गिरकर हो चुका है 16% के आसपास तक। तो यहाँ पर जो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसके कारण जो है यहाँ पर में जो कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और यहाँ पर जो कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है जो कि ऑलमोस्ट 2019 में जो है 0% लगता था, और जबकि यहाँ पर में दिसंबर के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास जो है यहाँ पर में टैक्स लगते हुए देखने को मिला है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि यहाँ पर जो कंपनी अर्निंग पर शेयर कंपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज़्यादा अच्छा सा अप ट्रेंड यहाँ पर हमें आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम यहाँ पर कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी तगड़ा और काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला था। बट अगर हम यहाँ पर सितंबर 2021 को 2021 के दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें तो कंपनी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 से 6% का जो स्टेक है वो यहाँ पर कम किया हुआ है, तो ये रिड्यूस किया हुआ है। तो ये मेरे से काफ़ी नेगेटिव इंटीमेशन जो है यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिला है, और उसका जो नतीजा है वो यहाँ पर आपको पता होगा कि शेयर प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा जो है करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। FII की होल्डिंग यहाँ पर 0% है, और DI का इन्वेस्टमेंट लगातार 0.01% के ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% से 37% हो गई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रमोटर ने जो अपनी होल्डिंग कम की है वो ऑलमोस्ट जो पूरी होल्डिंग जो है यहाँ पर पब्लिक के पास आ चुकी है। सो ये एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट यहाँ पर हम देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टरली के अंदर यहाँ पर कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी अपना जो स्टेक थोड़ा कम किया है, तो जो कंपनी वर्किंग कैपिटल या फिर बिजनेस एक्वायरमेंट या फिर R&D के अंदर जो होगा कंपनी का जो है मेन फोकस हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि यहाँ पर जो कंपनी प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कंपनी प्रमोटर होल्डिंग अभी भी मोर देन 60% एंड 50% जो मेजॉरिटी स्टेक है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। तो ये जो चीज़ है वो भी यहाँ पर हमें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। पीयर्स के साथ अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो IT बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सबसे कम मार्केट बेस्ड कंपनी है जो है देखने को मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखें तो सबसे कम जो ROCE परसेंटेज है वो यहाँ पर हमें XT ग्लोबल इन्फोटेक का ही देखने को मिल रहा है। अगर हम कोई अच्छे ऐसे प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर हमें IT सॉफ्टवेयर बेस्ड जो कंपनीज देखने को मिल रही है उन सबका जो PE है वो ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि XT ग्लोबल का जो है ROCE इतना सा तगड़ा नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर हमें शेयर को जो है 42 का प्राइस टू अर्निंग देखने को मिला है। सो यहाँ पर ऑफकोर्स करेक्शन जो है यहाँ पर हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर अगर हम देखें तो 72% गिरकर यहाँ पर हमें 59.3 पे जाते हुए देखने को मिला। 81 के प्राइस से बहुत ही बड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें पहले से देखने को मिल चुका है। ऑलमोस्ट ये शेयर जो है 20-30 से भी ज़्यादा परसेंट जो है करेक्ट कर चुका है, बट यहाँ पर जो नेगेटिविटी है उसको जो फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और आपका यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में निवेश भी करें तो आपका जो व्यू पॉइंट होना चाहिए थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए। और होप करता हूँ कि ये जो कंपनी का यहाँ पर हमने आपको एनालिसिस करके बताया XT ग्लोबल इन्फोटेक के बारे में वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।